हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। कैसा रहा वीकेंड के बाद मंडे का सेशन? अच्छा फॉल दिखा मार्केट में। मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल रही है आपके पास। होप आप लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया होगा। सेशन कैसा गया आज का? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दो तीन इंटरेस्टिंग चीज यहां से बनती हुई नजर आ रही हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और एक चीज और बताऊंगा कि डेटाज आपको क्या दिखाई दे रहे हैं यहां से। बट उसके अगेंस्ट में जो मार्केट इतना फॉल हुआ कि ये जेन्युइन फॉल था या नहीं था। मैंने आपको फ्राइडे वाले एनालिसिस में आप देखेंगे तो ये जो लेवल्स आपको नजर आ रहे हैं इनमें से मैंने एक भी लेवल को टच नहीं किया है। ये वही फ्राइडे वाले लेवल हैं जिसपे मार्केट हूबहू वॉक करता हुआ नजर आ रहा है। फ्राइडे वाली एनालिसिस की जब आप वीडियो देखेंगे तो ये वही लेवल्स है जहां से मैंने बताया था कि ये लेवल टूटने के बाद मार्केट में जो करेक्शन पेंडिंग है वो बैंक निफ्टी 49,900 और निफ्टी मैंने कहा था कि 23,600 पहला लेवल और 23,300 दूसरा लेवल। हूबहू मार्केट ने उन्हीं लेवल का रिस्पेक्ट किया और मार्केट आप देखेंगे तो वहीं पर आज रुका भी है। निफ्टी हमारा आज के टाइम 23,600 चल रहा है और बैंक निफ्टी 49,900 चल रहा है। मैंने बताया भी था वहां से कि 700 to 800 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में करेक्शन बाकी है जो आज हो गया। होपफुली ये मार्केट में करेक्शन ज्यादा बड़ा हो गया, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, 600 to 700 ही था। बट फिर भी हमने 49,900 डिस्कस किया था और मार्केट ने यहीं से रिवर्सल दिया है। थोड़ा सा और डिप दिया था 100 पॉइंट्स डाउन, बट मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, राइट। इसके अलावा निफ्टी में भी मैंने बताया था कि पहले 300 पॉइंट 600 तक और उसके बाद नेक्स्ट 300 पॉइंट्स 300 तक जाएगा मार्केट, 23,300 तक, राइट। सो अगर आप मुझसे अब पूछेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि चाहे आप वन वीकली ले लीजिए, वन मंथली ले लीजिए या वन डे का टाइम फ्रेम ले लीजिए, तीनों ही टाइम फ्रेम में मार्केट अब ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि क्या मार्केट में जो इतना बड़ा फॉल आया ये जेन्युइन फॉल था? एफआईएस बेच रहे थे इतना? मैं कहूंगा कि ये जेन्युइन फॉल नहीं था। ये सेलिंग करने की वजह से नहीं आया है। ये न्यूज बेस्ड प्रेशर था, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर। अब आप कहेंगे सर न्यूज बेस्ड कैसे? मैं आपको बताता हूँ। न्यूज बेस्ड इसलिए था क्योंकि जब मैं आपको डेटास पे लेकर चलूं और एफआईए डीआईस की आज की पोजीशन दिखाऊं तो आपको एक चीज इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी, राइट। इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिलेगी कि एफआईएस ने आज जितना बेचा उसका डबल, उसका दोगुना डीआईएस ने आज खरीदा है। उसके बाद भी मार्केट में एक भी रिवर्सल आपको देखने को नहीं मिला और मार्केट कंटिन्यूअसली गिरते ही चला गया, राइट। सो ऐसा तो नहीं होना चाहिए अगर टेक्निकली ऐसा हो रहा है तो आज जो फॉल हुआ है वो कहीं ना कहीं न्यूज बेस्ड ज्यादा था। नो डाउट एफआईएस ने सेलिंग की, बट अगर डीआईएस ने इनसे ज्यादा बाइंग की है तो आपको मार्केट को सपोर्ट मिलना चाहिए था। सो यहाँ पे कंटिन्यूसली जो चाइना का वायरस स्प्रेड हो रहा है उसकी न्यूज आ गई, प्लस एक दो डेटा पब्लिश हुए हैं जो थोड़े से वीक नजर आ रहे थे, बट मेनली जो है वो चाइना की न्यूज को माना जा रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट हो गया है। जब पता चला कि इंडिया में एक दो केसेस स्पोर्ट हो चुके हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं उस चीज को कॉशियस हो चुका था। प्लस मार्केट को करेक्शन देना था तो मार्केट को ये रीजन मिल गया और मार्केट ने यहाँ तक करेक्शन दे दिया, राइट। बट इतना बड़ा फॉल डेटास पे जो दिखाई दे रहा है वो कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है। सो यहां से अब बाजी पलटने वाली हो सकती है। अब मैं आपको दिखाता हूं यहां से क्या गेम हो सकता है। देखिए, सबसे पहला ये जो मार्केट को सक्सेसफुली गैप को फिल करना था मार्केट ने नहीं किया है अभी तक, राइट। ये पेंडिंग है जो कि 52,000 का लेवल है। तो मार्केट में अभी भी 52,000 के लेवल को टच करने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा। बट क्या यहीं से जाएगा? अब मैं आपको दिखाता हूं। हमने जब फ्राइडे को एनालिसिस किया था तब मैंने वन डे का टाइम फ्रेम लगाया था, वन वीक का टाइम फ्रेम लगाया था और वन मंथ का, और ये लेवल्स हमने निकाले थे। तो तीनों ही लेवल्स में, तीनों ही टाइम फ्रेम में जब मार्केट ओवरसोल्ड जोन में आ गया है, चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, तो यहां से अब आपको क्या लग रहा है? अब मैं आपको पहले डेटास दिखाता हूं जो मैं बात कर रहा हूं ताकि चीजें आपको कॉन्फिडेंटली आए। देखिए, मैं आपको डेटास दिखाता हूं। ये देखिए, ये हमारा आज का डेटा है। डीआईएस की एक्टिविटीज देखिए आप। डीआईएस ने ऑलमोस्ट 57,000 करोड़ का, सॉरी 5,700, मतलब 5,500 की यहाँ पर बाइंग की है। उसके अगेंस्ट में एफआईएस ने कितनी सेलिंग की है? नेट नेट सिर्फ 25,000, 2,500 करोड़ की। मतलब डीआईएस ने डबल किया है। उसके बाद भी आप लॉन्ग पोजीशन देखिए। लॉन्ग पोजीशन अभी भी मार्केट में 60-40 पे बैठे हैं ये लोग डीआईएस, और एफआईएस अभी भी 48-52 के रेशियो पे बैठे हैं। उसके बाद भी इतना बड़ा करेक्शन आना, मतलब कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हैं न्यूज बेस्ड था करेक्शन, राइट। करेक्शन होना था, मार्केट को वजह मिली और मार्केट करेक्ट हो गया। अब यहां से थोड़ी सी बाइंग आने की अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, फिर एक शॉर्ट कवरिंग नजर आ सकती है, राइट। लोगों ने एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं किया है क्योंकि मार्केट लगातार यहां पर गिरता ही गया। शॉर्ट कब होता है एग्रेसिवली? जब मार्केट बाउंस दे और फिर यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनती है, फिर डाउन आता है, फिर बाउंस दे, फिर यहाँ शॉर्ट पोजीशन, वो शॉर्ट पोजीशन ज्यादा रहती है, राइट। सो अगर यहां से वापस आना होगा तो मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है, नो डाउट, और यहां से बाउंस बैक अब टेक्निकली बनता है, राइट। अब मैं यहां से दिखाता हूं आपको अगर बनता है तो आपके कौन से लेवल होंगे। सो मार्केट अभी बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो 49,900 के आसपास है। टेक्निकली ये 51,000 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। पहला अगर 51,000 के ऊपर जाता है तो 51,200 आपका पहला होगा और फिर 51,400 आपका सेकंड लेवल होगा, मतलब 51,500 मान लीजिए, ये आपका सेकंड लेवल होगा, राइट। नीचे इसके फर्दर स्लाइड होता है तो आज का जो ये लो है
49,600, ये क्रूशियल होगा, ये सपोर्ट होगा, यहां से वापस बाउंस बैक हो सकता है मार्केट। जो ये 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स मार्केट ने कवर किया है, ये अगर फर्दर टूटता है तो फिर नेक्स्ट जो है 49,500, और फिर फर्दर आप 49,400 तक भी जा सकते हैं। एक 49,400 का लेवल भी अब थोड़ा सा विजिबल होने लगा है। मैं दिखाता हूं क्यों। अगर वन डे का टाइम फ्रेम लूं, तो देखिए वन डे के टाइम फ्रेम पर आपको क्या नजर आ रहा है। वन डे के टाइम फ्रेम पर आपको हूबहू नजर आ रहा है जो 3 दिन से हम ड्रॉ करके चल रहे हैं सपोर्ट, एग्जैक्टली मार्केट ने उसी लेवल को टच किया, और यहां पर देखिए कितने मल्टीपल टाइम टच कर चुका है। सो ये लेवल अब मार्केट के लिए बहुत क्रूशियल है, 900 का, राइट। ये अगर तोड़ देता है फर्दर, तो फिर आप मान के चलिए कि मार्केट आपका एक थोड़े से बड़े करेक्शन के लिए 49,400 यहां से फर्दर स्लाइड हो सकता है 500 पॉइंट्स और। बट मुझे नजर आता है कि यहां से अब ये वो लेवल है जहां तक मार्केट आज से जो बहुत पहले था, ये लेवल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये ऑलमोस्ट नवंबर, नवंबर के पहले भी मैं आपको दिखाऊं जहां पर मार्केट अगस्त में था, अगस्त के पहले भी देखिए जून में था, अप्रैल में था, यहां से 7 मंथ पहले जिस मार्केट जिस लेवल पे था वहीं पर आकर खड़ा हो गया है। तो मुझे ये लगता है कि अगर 1 ईयर का साइकिल चलता है तो वहां पर ये लेवल टेक्निकली बाउंस का टेक्निकल लेवल होना चाहिए, और यहां से फिर आपको अब बाउंस जो है फर्स्ट लेवल ये 51,000 का जो लाइन दिख रही है ये होगी, और सेकंड फिर जो है ये मार्केट 52,000 की तरफ अप्रोच करेगा, उसमें ये 51,500 पहला लेवल होगा, राइट। सो ऊपर साइड 200 पॉइंट्स पे आप प्रॉफिट बुक करते चल सकते हैं। पहला लेवल 51,000 को क्रॉस करने दीजिए, तो 51,200 आपका पहला स्टेप होगा, फिर 51,500 की तरफ मार्केट अप्रोच करेगा। फर्दर फॉल करता है तो मार्केट को 49,600 को टूटने दीजिए। ये अगर टूटता है तो फिर 49,400 की तरफ भी मार्केट जाएगा। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकली अब एक बाउंस बनता है यहाँ से, और फिर बुलिश सेंटीमेंट बनता है, राइट। अब मैं दिखाता हूं इसको, अगर मैं इसको इंडिकेटर वाइज लगा लेता हूं, तब यहाँ पे देखिए पिक्चर क्या आ रही है। पिक्चर मैंने आपको बताया था, पिक्चर मैंने यहाँ पे दिखाई थी आपको, मैंने कहा था कि वन डे के टाइम फ्रेम पर देखिए यहाँ था मार्केट, ये बुलिश कैंडल बनी थी, मैंने कहा था इसको टच करना चाहिए, बट मार्केट ने 52,000 को टच नहीं किया था। और ये वही वाला गैप है जो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे नजर आ रहा है, राइट। ये वाला गैप है, ये जो अभी तक मार्केट ने भरा नहीं है इस लाइन को टच करके। तो मार्केट में उसके बाद आप देखिए एंगल्फिंग हो गई, उसके बाद फिर डायरेक्टली बड़ी कैंडल बन गई। सो अब ये ओवरसोल्ड जोन में है प्रॉपरली, सपोर्ट लेवल पे भी है, अगर बाउंस करता है तो 52,000 तक वापस से बाउंस मार्केट में बनता है, राइट। अब यहां से अगर मैं वन डे का टाइम फ्रेम के अलावा जो हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था वन वीकली टाइम फ्रेम दिखाऊं, तो वन वीकली टाइम फ्रेम में भी देखिए मार्केट ओवरसोल्ड जोन में, राइट। मार्केट अब ओवरसोल्ड जोन में, और जब जब ओवरसोल्ड में आया है, ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद फिर मार्केट ने वापस बुलिश सेंटीमेंट दिखाया है। तो बुलिश सेंटीमेंट देखिए 51,600 तक टेक्निकली यहां पर भी नजर आ रहा है, ये वो लेवल है। सो यहां से सबसे पहला लेवल अगर आएगा ऊपर तो 51,600 500 आएगा, और फिर 52,000 की तरफ मार्केट अप्रोच करेगा, राइट। सो नेक्स्ट लेवल अगर ऊपर तक जाना होगा तो इसको 52 और 53 की भी जर्नी करेगा। बट अभी के लिए हमारा जो है वो 52,000 का लेवल होगा, राइट। तो यहां से पहला लेवल 51,500 और फिर दूसरा यहां पर। बट मेरा सजेशन रहेगा 200 पॉइंट्स पे अगर आप स्कैल्पिंग करते चलेंगे, सो दैट विल बी बेटर फॉर यू, राइट। और इसके अलावा मंथली पर भी जब हमने डिस्कशन किया था, मैंने तब भी बताया था, देखिए सेम लाइन, मैंने इसको चेंज नहीं किया, मैं सिर्फ टाइम फ्रेम्स को चेंज कर रहा हूं, और यहाँ पे नजर आ रहा है कि जब जब मार्केट ऊपर गया उसका हाफ करेक्शन हुआ, जब जब मार्केट ऊपर गया उसका हाफ करेक्शन हो रहा है, फिर यहाँ पे भी जब जब मार्केट ऊपर गया उसका हाफ करेक्शन हो चुका है। अब यहां से टेक्निकली वापस बाउंस आता है थोड़ा सा, और फिर ये नेक्स्ट अपने 53,000 की जर्नी स्टार्ट करेगा। सो अब बुलिश सेंटीमेंट स्टार्ट हो सकता है। याद रखिएगा डिप आना होगा, थोड़ा बहुत भी डिप आता है तो वो आपके लिए बाय द डिप की अपॉर्चुनिटी होगी, मंथली एक्सपायरी में, बैंक निफ्टी में स्पेशली, राइट। तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि एक दो, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि फेब में ही आपको ये वापस 53,000 की जर्नी दिखाई देगा, क्योंकि फर्स्ट फेब को हमारा बजट है, उसमें अच्छी रैली आ सकती है, देखना होगा, राइट। सो उसके लिए आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, अगर डिप बड़ा आता है तो वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। इस चीज को थोड़ा सा मुझे बड़े टाइम फ्रेम पर नजर आ रहा है, राइट। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी वही हुआ, मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट 23,600 तक स्लाइड होगा, और फिर 23,300 तक स्लाइड होगा। 600 का लेवल हो गया है, ये तोड़ता है तो 23,300 कल के दिन ही आपको ये वापस दिखा सकता है, राइट। इसके लिए कॉशियस रहिएगा। अगर रिटर्न मिलता है तो रिटर्न होने के बाद 23,900 पहला लेवल होगा, उसके ऊपर जाता है तो 24,000 इमीडिएटली इसका रेजिस्टेंस होगा। सो रिटर्न अगर करता है तो 23,900 इसका रेजिस्टेंस है पहला, और फिर दूसरा यहाँ तक, तो अगले यहाँ से 300 पॉइंट आराम से कवरी नजर आ रही है, और 300 से 400 कवरी बैंक निफ्टी में भी नजर आ रही है अगर आता है बुलिशनेस तो, राइट। सो ये वाला लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ 23,900 का है, और यहाँ तक टेक्निकली बाउंस बनता भी है, राइट। बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो बड़े टाइम फ्रेम पर भी सेम, इसमें भी वही नजर आएगा। वन डे का टाइम फ्रेम आप लगा लीजिए, आप देखिए वन डे का टाइम फ्रेम लगा लीजिए। वन डे के टाइम फ्रेम में देखिए, अगर मैं साथ में इंडिकेटर भी लगा लेता हूं तो आपको और चीजें समझ में आएंगी। वन डे के टाइम फ्रेम पर दिखाइए, देखिए यहां पर भी वही हुआ, एनगल्फिंग हुई,
एंगल्फिंग के साथ मार्केट को फॉलो थ्रू कैंडल मिला, राइट। ये अगर फर्दर टूटता है तो 23,300 आएगा, और फिर यहां से टेक्निकल अगर बाउंस आना होगा तो आएगा। तो निफ्टी थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है मुझे अभी भी, क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा गिरा है। तो नो डाउट कि निफ्टी में थोड़ा सा मार्जिन है, बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर अगर डीप आता है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है, यहाँ से अगर होता है तो 24,000 तक टेक्निकली बाउंस बन रहा है, जो यहाँ पर ये आपकी 20 सिंपल मूविंग एवरेज का इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, राइट। वन डे के टाइम फ्रेम के अलावा अगर मैं वन वीकली टाइम फ्रेम लगाऊं तो देखिए, वन वीकली टाइम फ्रेम में भी मार्केट वही नजर आ रहा है कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है। और यहां से अब मार्केट अगर ड्रिप आता है तो ये डिप हल्का सा 300 का आएगा, और फिर ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, राइट। सो मंथली एक्सपायरी में अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है, राइट। तो ये वीकली को भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो बेटर होगा कि अगर इस वीक में डिप आते हैं तो वो डिप बाय द अपॉर्चुनिटी रहेगी, और उनको एवरेज आप थोड़ा सा करने का रिस्क ले सकते हैं, मुझे जहां तक नजर आ रहा है। वन डे के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो वन डे के टाइम फ्रेम पर देखिए अच्छा खासा यहाँ पर जो है वो बन चुका है करेक्शन, हाफ से ज्यादा बन चुका है ऑलमोस्ट, यहाँ पर तो 60% मुझे नजर आ रहा है। और यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इन्वर्टेड हैमर की तरफ से बनी है। तो यहां से अगर ये आता है फर्दर तो ये डीप आ सकता है, बट अदरवाइज यहां से आप, मुझे लगता है कि बैंक में निफ्टी में भी थोड़ा सा रिवर्सल आना चाहिए। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था मेरा, काफी लंबा हो गया। ऑप्शन चेन अगर आप देखना चाहते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन चेन में आप देखिए भर भर के आज प्रीमियम टूटे हैं। अच्छी चीज ये है कि लोग कैरी फॉरवर्ड करके नहीं गए हैं, कहीं पर भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखिए लोगों ने पुट राइटिंग कितनी कॉन्फिडेंटली की है, राइट। पुट राइटिंग यहाँ पे लोग कॉन्फिडेंटली कर चुके हैं, क्योंकि उनको लग रहा है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, मार्केट ओवरसोल्ड जोन में। तो इनका सपोर्ट थोड़ा सा मिल सकता है अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं रही। अगर कोई नेगेटिव कंटिन्यू ये न्यूज चलती है या लॉकडाउन के जैसे कोई आसार बनते हैं, नो डाउट मार्केट यहाँ से फर्दर लंबा फॉल हो सकता है, राइट। निफ्टी देख लीजिए, बैंक निफ्टी देख लीजिए, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल ही है, ये चीज अच्छी है थोड़ी सी। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट डिटेल्ड में एनालिसिस के लिए आपको बताना बहुत जरूरी रहता है। अगर इस वीक में डिप आता है, उस डिप को एवरेज कीजिए, बड़ा कीजिए, और नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी में अपने ट्रेडिंग को शिफ्ट कीजिए, ताकि बीच में एक भी दिन बड़ा अगर मूव आए तो आपके 2-3 दिन के साइडवेज मार्केट को भी सेट कर दे, बराबर कर दे, राइट। तो उस थोड़ी मेंटालिटी को लेके अपने रिस्क मैनेजमेंट को करके, और उसके बाद अपने कैपिटल को उस हिसाब से लगाइए कि मेरा जो है मंथली एक्सपायरी में भी कर रहा हूँ मैं, अपना जो है वीकली एक्सपायरी में भी थोड़े अमाउंट से कर रहा हूँ। तो वो चीजें आपकी बैलेंस करेंगी। बैलेंसिंग करना आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड पे, आपके रिस्क मैनेजमेंट पे, आपके कैपिटल साइज पे डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से प्लान कीजिए, क्योंकि बजट का डे आ रहा है। बजट के डे के पहले वाला वीक मार्केट हमेशा साइडवेज रहेगा, या थोड़ा सा नेगेटिव टू साइडवेज रहेगा, क्योंकि बड़े अपने आप को फॉर्म, बड़े रैली के लिए अपने आप को मार्केट रेडी करता है। उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करिएगा, उस हिसाब से प्ले करिएगा। वीकेंड्स में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेने जा रहा हूँ जिसमें आपको एक एक्सपीरियंस के साथ जो चीजें आती है, वो एक ऐसी चीज मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप थोड़ा सा स्कैल्पिंग करने में सक्षम काफी अच्छे से हो सकते हैं, राइट। मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि उस वीडियो को मैं ऐसे सिंपल और इजी वे में बनाऊं ताकि चीजें आपको समझ में आए। सो मैं उसको प्लान कर रहा हूँ, देखते हैं वीकेंड्स में आई विल ट्राई टू पब्लिश इट। अदरवाइज तो मैं आपको एनालिसिस में चीजें जो रहती हूँ बताता ही हूँ, राइट। वीडियो लंबा हो गया हो, अच्छा लगा हो, डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।